महोत्कट के आगमन से आश्रम का वातावरण कितना पावन हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है देवी अदिति। ये क्या, महोत्कट को क्या हो गया? क्या सोच रहे हो पुत्र? तुम कुछ कहो अथवा ना कहो महोत्कट, किंतु तुम्हारी गंभीरता देखकर मुझे ये आभास हो रहा है कि तुम इस समय यहाँ नहीं हो। मैं शरीर और आत्मा के साथ पूर्ण रूप से यहीं पर हूँ माता, परंतु क्या पुत्र? माता, मैं यह सोच रहा हूँ कि इस आश्रम में मेरा कोई बाल सखा नहीं है। कैलाश पर मेरे साथ खेलने वाले बहुत से साथी थे। स्वयं भैया कार्तिकेय भी मेरे साथ खेलकर मुझे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। मेरी गंभीरता का कारण यही है माता। यदि मुझे मेरे साथ खेलने वाला कोई न मिला तो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आपने हमारे इस नए आश्रम में आकर हम पर महान कृपा की है। पधारे देवर्षि नारद। ऋषिवर एवं देवी अदिति, आपने श्री गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया, ये देखते ही मैं आपको बधाई देने चला आया। प्रणाम श्री गणेश। महोत्कट अवतार श्री गणेश, क्या आपने मुझ नारद को पहचाना नहीं? देवी अदिति, कृपया आप कुटिया में जाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कुटिया में छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप सब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम महोत्कट अवतारी श्री गणेश। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। न जाने श्री गणेश कहाँ चले गए। हमने कैलाश का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु वे कहीं न मिले। उनके बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है। हम स्वयं श्री गणेश को लेकर चिंतित हैं पुत्र। उनके साथ ही साथ माता पार्वती न जाने कहाँ अदृश्य हो गई। महादेव के अतिरिक्त हमें कोई और नहीं बता सकता कि माता और श्री गणेश कहाँ चले गए हैं। कुमार हमारी सहायता कर सकते थे, किंतु वो भी ध्यान लगाकर समाधि में बैठ गए हैं। अब हम क्या करें? गण प्रभु नंदी महाराज, यदि आप इस प्रकार निराश हो जाएंगे तो हम सब क्या करेंगे? तुम सत्य कह रहे हो भृंगी भैया। हमें भोलेनाथ का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना ही होगा। परंतु कैसे? वे तो इस समय ध्यानमग्न हैं। ध्यान में लीन रहते हुए भी उन्हें सारे संसार की सूचना रहती है। वे अवश्य हमारी पुकार सुन रहे होंगे। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। महादेव, आप भी अदृश्य हो गए। महादेव अदृश्य हो गए। महादेव भी अदृश्य हो गए। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम महागणेशाय
देवी पार्वती, अपने ध्यान को विराम दें। आंखें खोलें देवी पार्वती। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, गणेश के ना रहने से मेरा मन अशांत हो गया था, इसलिए मैं आपको बिना बताए यहाँ चली आई। और तुम्हारा मन अथवा कुमार कार्तिकेय का मन? गणेश के ना रहने से कुमार का मन विचलित है। मुझ में तो आपके संपर्क के कारण जनहित और लोक कल्याण के लिए विष धारण करने की शक्ति है, परंतु कुमार वो अभी एक मेरा बालक है, इसी कारण मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तुमने उचित ही किया देवी। अशांत मन को शांत करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है परम देव श्री महागणेश की आराधना। स्वामी, परम देव की एक ऐसी विचित्र लीला है। एक और उन्होंने देवी अदिति के मन में गणेश को पुत्र रूप में पाने की कामना जगा दी है, और दूसरी ओर स्वयं गणेश मुझसे ये कहकर गए हैं कि वे एक अन्य अवतार लेकर कैलाश लौट आएंगे। न जाने उस अवतार का समय कब आएगा। मैं कब तक अपने पुत्र के लिए यूं ही तड़पती रहूंगी। परम देव श्री महागणेश ने गणेश के माध्यम से वो सत्य कहलवाया है जो अब उनके अगले अवतार के रूप में घटित होगा। इस कारण उनकी बात पर आस्था रखते हुए कैलाश पर ही गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करें। स्वामी, गणेश को कैलाश में न पाकर मेरा मन कचोटने लगता है। पुत्र गणेश तुम्हारा प्रिय पुत्र है, ये सत्य हम भलीभांति जानते हैं, परंतु तनिक कुमार कार्तिकेय, नंदी, भृंगी और शिवगणों के परिवारों की तो चिंता करें। वे सब आप दोनों के वियोग से दुखी हो रहे हैं। देवी पार्वती, अब विलंब ना करें, हमारे साथ शीघ्र कैलाश चलें। श्री गणेश, आप यहाँ ऋषि बालक के वेशभूषा में? धन्य धन्य भाग्य हमारे जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। श्री गणेशाय नमः। देवी अदिति, महोत्कट को हमारा पुत्र बनाकर परम देव श्री महागणेश ने हम पर महान कृपा की है। महोत्कट ने मेरे मातृत्व को कितना अधिक सुख पहुंचाया है स्वामी। ये यकायक आपको क्या हो गया स्वामी? देवी अदिति, तुम्हारे मातृत्व को सुख पहुंचाने के लिए क्या श्री गणेश ने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मातृत्व को दुख नहीं पहुंचाया होगा? नहीं नहीं स्वामी, श्री गणेश तो मंगल करता है, उनके कारण किसी को भी दुख नहीं पहुंच सकता। हर एक को आनंदित और प्रसन्न करने वाले श्री गणेश भला अपनी माता गौरी को दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ देवी अदिति, प्रथम पूज्य श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके कैलाश में न रहने से मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अत्यंत दुखी हैं। आप जानते हैं श्री गणेश, मेरे स्वामी ने आपके वियोग से दुखी होकर अन्न जल का त्याग कर दिया है। मुझसे स्वामी का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती सहित शिवगण और उनके परिवार भी आपके न रहने से दुखी और विचलित हैं। बड़े भैया कार्तिकेय के अन्न जल त्यागने का ज्ञान है मुझे, इसी कारण मैं स्वयं व्यग्र हूँ। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी कहते हैं कि आप दुख हरता है, कैलाश पर सभी दुखी हैं। आप सबके दुखों का अंत करें और मुझ पर आरूढ़ होकर कैलाश चलें। मैंने माता पार्वती को वचन दिया था
कि मैं शीघ्र ही कैलाश लौट कर आऊंगा। तुम्हारे आने के पीछे माँ गणेश की इच्छा प्रमुख है। माता अदिति को दिए गए वचन का पालन करने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा, इसी रूप में और मयूरेश्वर रूप धारण करके मुझे भैया कार्तिकेय और शिव परिवार का दुख दूर करना होगा। जो कुछ भी करना है श्री गणेश, वो अति शीघ्र करें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महत्कट, प्रणाम मयूरेश्वर। जो आज्ञा मयूरेश्वर। तुम धन्य हो पुत्र। दोनों माताओं के मातृत्व को केवल तुम ही संतुष्ट और सुखी कर सकते हो। अब धन्य है श्री महागणेश। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, क्या हम आपकी उदासी का कारण जान सकते हैं? सब कुछ जानकर भी इस प्रश्न का क्या कारण है स्वामी? देवी पार्वती, पुत्र गणेश के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही आपका उनसे मिलन होने वाला है। मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की जय। 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 मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम बड़े भैया। भैया कार्तिकेय, तुम्हारे वाहन मयूर ने मेरे मयूरेश्वर अवतार को सार्थकता प्रदान की है। मयूरेश्वर गणेश, इस संसार में जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे कैलाश से दूर जाने के पश्चात ही मुझे तुमसे वास्तविक प्रेम का ज्ञान हुआ। बड़े भैया, अपने वचन की जिस मर्यादा के कारण मैं कैलाश छोड़कर गया था, उसकी रक्षा तो मैंने कर ली, किंतु अपने चित्त को संतुष्ट न रख सका। आपके बिना एक क्षण भी मेरा मन माता अदिति के आश्रम में नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ भैया कि प्रेम और वियोग की जो अग्नि मुझे पीड़ित कर रही थी, वह तुम तक भी अवश्य पहुँच रही होगी। अब सभी दुखों का अंत हुआ। माता अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट और माता पार्वती को नए पुत्र के रूप में यह मयूरेश्वर अवतार श्री महागणेश की इच्छा से ही पूर्ण हुआ। पुत्र गणेश, तुम चाहे कितने भी अवतार धारण कर लो, तुम सदा मेरे लिए गजानन गणेश ही रहोगे। माता, आपके ही कारण तो मेरा गजानन गणेश रूप सार्थक हुआ है। गौरी पुत्र के उस रूप की सार्थकता को सारा संसार स्वीकार करेगा। मेरा हर अवतार गजानन गणेश के रूप में ही पूर्ण होगा। अब अपनी चतुराई और न दिखाओ गणेश। मुझे वचन दो कि तुम कैलाश छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ गणेश, माता को वचन दो। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। मैं वचन देता हूँ। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश की जय।
नहीं माता, मेरा उधर कंठ तक भर गया है। अब मैं एक भी मोदक नहीं खा सकता। मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात तुम्हारी भूख दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है पुत्र। नहीं माता, भूख से मैं कभी समझौता नहीं करता। आवश्यकता से भी अधिक खा जाता हूँ। इसी कारण भैया के संग खेलते समय मुझे नींद आने लगती है। तो क्या तुम खेल के कारण कम खा रहे हो? आवश्यकता पर तो खा लिया माता। तुम असत्य कह रहे हो मयूरेश्वर। पहले हम सब मिलके जितना खाते थे उतना तो तुम अकेले ही पचा जाते थे। पुत्र कार्तिकेय, किसी का भोजन मापना उचित नहीं है। एक और मोदक खा लो। क्षमा करें माता, अब मैं और नहीं खा सकता। भैया कार्तिकेय, यदि आपका भोजन समाप्त हो गया हो तो चलो एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं। मैं भागता हूँ और तुम सब मुझे पकड़ो। चलो चलो चलो। मुझे पकड़ो भैया, पकड़ो पकड़ो। देवी पार्वती, मयूरेश्वर अवतार धारण करने के पश्चात हमारा पुत्र पहले से भी अधिक दिव्य और प्रिय हो गया है। परंतु स्वामी, मुझे गणेश में कोई भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। जब मयूरेश्वर और महोत्कट अवतार निर्धारित कार्य पूर्ण कर लेंगे, तब अपने द्वारा निर्मित श्री गणेश को देखकर तुम अवश्य ही चकित रह जाओगी। स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं। मयूरेश्वर और महोत्कट के निर्धारित कार्य क्या हैं? देवी पार्वती, भविष्य के इन पृष्ठों को भविष्य के गर्भ में ही रहने दो। मैं दैत्यों की असफलता को क्षमा नहीं कर सकती। दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। अपने अभियान में असफल रहकर तुम तीनों ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। दैत्य माता, आप हमारी स्वामिनी हैं। हमारे स्वामी भी आपको अपनी स्वामिनी मानते हैं। आपकी सौत दुष्टा अदिति को ढूंढने में हम असफल रहे, इसका हमें घोर दुख है। दैत्य माता, हम स्वयं आपसे दंड की प्रार्थना करने वाले थे। हमारी असफलता के लिए आप हमें जो भी दंड देंगी वो हम स्वीकार करेंगे। हमें मृत्यु भी स्वीकार है दैत्य माता, परंतु क्या? दैत्य माता, आपको यदि मृत्यु दंड देना भी है तो यही दे, इसी पृथ्वी लोक पर। हम पाताल में मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पाताल में मृत्यु को प्राप्त होकर भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी दैत्य माता। मुक्ति की चिंता करने वाले मूर्खों, तुम मुक्त तो तब होगे जब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। हम कुछ समझे नहीं दैत्य माता। ना ही मैं तुम्हें पाताल लोक भेज रही हूँ और ना ही मृत्यु दंड दे रही हूँ। तुम्हें यही मेरी सेवा में रहना होगा। किंतु दैत्य माता दिति को कार्यों में असफलता प्रिय नहीं है। इस कारण मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगी। नारायण नारायण, अर्थात ये तीनों दैत्य माता दिति के सेवक हैं और दिति ने ही इन तीनों को देवी अदिति के आश्रम की खोज में भेजा होगा। नारायण नारायण। इस बार तो तुम तीनों को साधारण दंड देकर मैंने जीवन दान दिया है, किंतु भविष्य में ध्यान रहे कि दैत्य माता दिति को असफलता प्रिय नहीं है। मैं दुष्ट अदिति को दंडित करने जा रही हूँ। अब तुम तीनों का दंड समाप्त हुआ, किंतु तुम तीनों को यहीं रहकर आश्रम की रक्षा करनी होगी।
जो आज्ञा दैत्य माता। नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता अदिति का लक्ष्य अवश्य देवी अदिति होंगी। नारायण नारायण, किंतु मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अब तो परमदेव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में उनके एक नहीं दो अवतार सक्रिय हैं। देवी अदिति के आश्रम में महोत्कट और कैलाश पर मयूरेश्वर। नारायण नारायण। ओ मुझे पकड़ो 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 मुझे पकड़ो पकड़ो मुझे। अरे ये मयूरेश्वर यकायक कहाँ चले गए? अभी तो हमारे साथ खेल रहे थे। कहीं उसने अपनी लीला का प्रारंभ तो नहीं कर दिया ना? हो सकता है कि मयूरेश्वर हमें छकाने के लिए अदृश्य हो गए हो। नहीं, मयूरेश्वर अदृश्य होकर भी इतनी देर तक तो शांत नहीं रह सकते। अब तक तो हमें चिढ़ाने के लिए कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाते। तब तो हमें मयूरेश्वर को ढूंढना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम सब उसोर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। चलो चलो मयूरेश्वर को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर। मैंने माता की बात ना मानकर उचित नहीं किया। बड़े भैया और बालकों को पकड़ने के लिए मैंने कम भोजन किया था, किंतु अब तो मुझे भूख के कारण खेलने की इच्छा ही नहीं हो रही। यदि मैं कैलाश जाता हूँ तो सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँ? मयूरेश्वर, 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 मयूरेश्वर नहीं मिले। तो चलो उस ओर देखते हैं। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, मयूरेश्वर। अरे मयूरेश्वर, ये क्या तुम यहाँ छुपकर माटी खा रहे हो? मैं छुपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप में माटी खा रहा हूँ भैया। माँ जब तुम्हें भरपेट खाने के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब तुमने उनकी एक ना सुनी। खेल के लोभ में भोजन को भी त्याग कर आ गए। अब भूख के कारण माटी खा रहे हो। मैं भूख के कारण नहीं खा रहा भैया। अच्छा, तो क्या स्वाद के कारण खा रहे हो? माटी का स्वाद तुम्हें प्रिय है? क्या तुम नहीं जानते मयूरेश्वर, माटी खाने से शरीर में रोग लग जाता है। मैंने माटी कहाँ खाई? मैं तो देख रहा था भैया। माटी खाकर कहते हो कि मैंने माटी कब खाई? हाँ? अब माई तुमसे पूछेगी। चलो। माता, माता मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। माता, माता, माता मयूरेश्वर वन में माटी खा रहे थे। हाँ हाँ माता, वन में माटी खा रहे थे। तनिक इनसे पूछिए तो सही कि ये वन में क्या कर रहे थे। मेरे पूछने पर कहते हैं कि मैंने माटी कहाँ खाई। क्यों मयूरेश्वर, क्या ये सब सच कह रहे हैं? अब उत्तर क्यों नहीं देते? मौनी बाबा बने क्यों खड़े हो? माता, यदि इन्हें माटी खाने की इसी प्रकार लत लगी रही तो इन्हें पांडु रोग भी हो सकता है। क्या तुम सत्य कह रहे हो कार्तिकेय? सच सच बताओ, क्या तुमने माटी खाई? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या उत्तर दूं माता? कैसा भोला बन रहा है, मानो जैसे अब तक मेरी बात सुनी ही ना हो। बताओ, तुमने माटी क्यों खाई? मैंने माटी कहाँ खाई माता? तो क्या कुमार असत्य कह रहे हैं? माता, मैंने इन्हें अपनी आँखों से माटी खाते हुए देखा है। बोलो, अब क्या कहते हो? अब आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करती तो मैं क्या कहूँगा? इन सब की बात पर विश्वास ना करके केवल तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तुम्हारे बड़े भाई की बात पर विश्वास क्यों ना करूं? वो असत्य तो नहीं कहेंगे? आपको पता नहीं माता, बड़े भैया कुमार आजकल मेरे बैरी बन गए हैं।
मैं खेल में इन्हें छका देता हूँ ना, इसी कारण ये मेरी झूठी चुगली लगाकर मुझे पिटवाना चाहते हैं। अब तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा बैरी हो गया? हाँ, यह सच है माता। अब कुमार भैया मुझसे उतना प्रेम नहीं करते। ये सब झूठे हैं और एक तुम सच्चे हो। यदि तुमने माटी नहीं खाई होती तो ये सब तुम्हें पकड़कर यहाँ क्यों लाते? माता, मेरी बात पर विश्वास करो, मुझे झूठा मत समझो। मैंने माटी नहीं खाई। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो। इससे अधिक प्रमाण मैं नहीं दे सकता। उचित है, दिखा अपना मुख। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख लो। इससे अधिक प्रमाण मैं नहीं दे सकता। उचित है, दिखा अपना मुख। गणेश, हे सर्वेश्वर, मुझसे ही भूल हो गई। आप अपना मुख बंद कर लें। भैया कार्तिकेय का कहना सच है माता। मैंने वन में माटी खाई थी, मुझे भूख लग रही थी। आप क्रोधित ना हो, इसी कारण मैं तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मयूरेश्वर बन जाओ अथवा कुछ और, मेरे लिए तो गणेश ही रहोगे। अपनी चतुराई से तुम सबको निरुत्तर कर देते हो। भैया मयूरेश्वर, बातों ही बातों में तुमने हमें ब्रह्मांड के तो दर्शन करवा दिए, किंतु ये तो बताओ कि तुमने माटी ही क्यों खाई? ऐसा ही प्रश्न पहले भी पूछा गया था। पहले? किससे? परम देव श्री महागणेश से। क्या प्रश्न पूछा गया था मयूरेश्वर? सृष्टि के निर्माण के समय जब परम देव ने मानव का निर्माण किया, तब शुभ शक्तियों ने पूछा था कि मानव का निर्माण माटी से क्यों? तब परम देव श्री महागणेश ने क्या उत्तर दिया था? परम देव श्री महागणेश ने कहा था कि माटी ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन की सभी संभावना है। स्वर्ण, रजत और धातु तो जड़ पदार्थ हैं। इनमें माटी जैसी उर्वरा शक्ति नहीं है। इसी कारण मैंने मानव को अपने समान उर्वरक बनाने के लिए माटी से रचा है। अब धन्य है मयूरेश्वर गणेश, धन्य है। मानव रचना का ये परम सत्य बताकर आपने हमें धन्य कर दिया। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। जीवन में माटी का साथ उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में आत्मा का। माटी से बने और माटी से मिलने वाले शरीर को माटी से सदैव ही प्रेम करना चाहिए। माटी से प्रेम अर्थात? भैया कार्तिकेय, आकाश के शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्ति को भूमि अर्थात माटी पर पैर टिकाना परम आवश्यक है। अर्थात श्री गणेश? अर्थात जिस व्यक्ति के चरण भूमि पर स्थिर ना हो वह कभी भी आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। इस कारण जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करने का इच्छुक हो, उसे ऊंचे उठने का अहंकार त्याग कर भूमि पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। गणेश के कहने का अर्थ है, माटी से बने शरीर की उपेक्षा करके जो व्यक्ति स्वर्ण, रजत और मुद्रा के लोभ में अहंकारी बन जाता है, वो अपने जीवन का स्वयं ही सर्वनाश कर लेता है। इसलिए हमें जीवन की हर वस्तु और विधाता की हर रचना से प्रेम करना चाहिए। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय।
एक बात पूछूं मयूरेश्वर? पूछो भैया। तब तो तुम्हारे महोत्कट अवतार को ऋषि कश्यप के आश्रम में माटी से प्रेम करने के अनेकों अवसर मिलते होंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माटी से शिवलिंग बना रहे हो महोत्कट? हाँ माता, मुझे इस प्रकार शिवलिंग बनाना प्रिय है। अच्छा, पहले कुछ फल खा लो, फिर जब तक जी चाहे तब तक शिवलिंग बनाना। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ शिवलिंग बनाऊंगी। हाँ माता। अब इस दुष्टा ने यहाँ आकर श्री गणेश को भी अपने वश में कर लिया। अब इसे रोकना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महोत्कट, देखो तुम्हारे पार्थिव शिवलिंग के लिए नदी का पवित्र जल और वन पुष्प लेकर आया हूं। फलाहार के पश्चात तुम इन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर देना पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। लो महोत्कट। अब मैं और नहीं देख सकती। इस दुष्टा को अब दंडित करना ही होगा। लो महोत्कट। लो महोत्कट। और खा लो पुत्र। अब क्षमा करें माता, मेरे उदर में तिल पर स्थान शेष नहीं है। अब मैं और नहीं खा सकता। महोत्कट, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्थिव शिवलिंग पर जल और पुष्प चढ़ाने की शीघ्रता के कारण तुम खाने से मना कर रहे हो? देवी अदिति, जब महोत्कट की इच्छा नहीं है तो आप हट ना करें। हाँ माता, हट ना करें आप। महोत्कट, मेरे प्रिय पुत्र, जब से तुम यहाँ पधारे हो तब से हमारा ये आश्रम स्वर्ग से भी सुंदर देव स्थान बन गया है। तुमने हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण की हैं पुत्र। ये लो, तुम्हारे लिए नदी का पवित्र जल और वन पुष्प। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखे पिताश्री, दैत्यों का भयानक रूप अपने भीतर छुपाए ये स्त्री नागिन के समान फनफनाती क्रोध से इसी ओर आ रही है। सावधान। प्रणाम दीदी, आप यहाँ पधारें। इस छोटे से आश्रम में आपका स्वागत है। मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस ना कर दुष्टा।
मेरी आदरणीय माता अदिति पर प्रहार करने वाली राक्षसनी, तू जीवन भर इसी स्थान पर मूर्ति बनकर खड़ी रहेगी। ऐसा ना करो पुत्र, ये तुम्हारी बड़ी माता है, तुम्हारे लिए पूजनीय है। इन्हें दंडित ना करो पुत्र, इन्हें अपनी दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दो पुत्र। रहने दे देवी अदिति, इसके लिए यही उचित होगा। अब इसकी दृष्टि इस आश्रम पर भी पड़ गई है, ये हमें यहाँ भी शांति से नहीं रहने देगी। नहीं नहीं स्वामी, ये हमारी बड़ी बहन है, मेरे इस आश्रम में इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप महोत्कट से कहें कि वो दीदी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दे। माता, इस राक्षसी के लिए आंसू बहाना उचित नहीं है। नीति कहती है शठम प्रति शठ्यम, शठ के साथ शठ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नहीं नहीं महोत्कट, दीदी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दो। यदि मैंने इस राक्षसनी को अपने दृष्टि प्रभाव से मुक्त कर दिया तो यह आपके लिए ही पुनः घातक सिद्ध हो सकती है। मुझे सब कुछ स्वीकार है महोत्कट, परंतु दीदी का अपमान स्वीकार नहीं। इस समय दीदी हमारी अतिथि हैं। एक अतिथि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार उचित नहीं है। अतिथि देवो भव, इन्हें मुक्त कर दो पुत्र, इन पर दया करो पुत्र, दया करो। मुक्त तो कर देता हूँ, परंतु क्षमा करना माता, आपकी दीदी अथवा मेरी बड़ी माता मेरी दया के योग्य नहीं है। तूने ये जो गजमुखी बालक पाल रखा है ना अदिति, समय आने पर मैं इससे प्रतिशोध अवश्य लूंगी। तुम अभी प्रतिशोध क्यों नहीं ले लेती? मैं तुम्हारे प्रतिशोध के लिए प्रस्तुत हूँ। सावधान, मेरी दृष्टि का प्रभाव तुमने देख लिया है मेरी माता की दीदी। अब यदि मेरे हाथों का और सूंड का चमत्कार देखना चाहती हो तभी आगे बढ़ना। अब मैं तुम्हें अपने पूजनीय पिताश्री को छूने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इन्हें बलपूर्वक यहाँ से ले जाने आई हो। हाँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, अपने क्रोध का त्याग करके हमारा आतिथ्य ग्रहण करो। मेरा पुत्र महोत्कट तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। परंतु जाने से पहले मैं अपने स्वामी को बलपूर्वक यहाँ से लेकर जाऊंगी, जिस पर तूने अधिकार कर रखा है। बड़ी माता, पति पर बलपूर्वक नहीं प्रेम पूर्वक अधिकार किया जाता है। मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आने का दुस्साहस ना कर गजमुखी। आपके स्वामी मेरे पूज्य पिता हैं, मेरे और मेरी माता के लिए प्राणों के समान हैं। इन्हें ले जाना तो दूर, यदि आपने इन्हें छूने का भी साहस किया तो इस बार मेरा दृष्टि प्रभाव आपको मूर्ति नहीं खंड खंड करके बिखेर देगा। दुष्ट गजमुखी, तू कुछ भी कर ले, मैं अपने स्वामी को यहाँ से ले जाकर रहूंगी। चिंतित ना हो माता, दुष्टों को दंडित करना मेरा कर्तव्य है। आपके प्रेम दिखाने पर भी इस राक्षसनी के हृदय में भरा विष समाप्त नहीं होगा। जाने दे इसे। समय आने पर मैं तुझसे ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि संसार का हृदय कांप उठेगा।
आंसू न बहाऊं तो क्या करूं? अब आपने अपने बड़े भाई कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर को अपना वाहन बनाकर मयूरेश्वर रूप धारण कर लिया है। अब तो मेरा जीवन व्यर्थ होकर रह गया है। अब आप मुझे मूषक योनि से मुक्ति प्रदान करके पहले वाला रूप प्रदान करें श्री गणेश। मूषक महाराज, मयूर मेरा वाहन कदापि नहीं रहेगा। वह तो बड़े भैया कुमार कार्तिकेय का ही वाहन रहेगा। परंतु वह तो मात्र संयोग था मूषक महाराज कि मयूरेश्वर अवतार के समय मयूर स्वेच्छा से अथवा परम देव श्री महागणेश की इच्छा से मुझे लेने चला आया। श्री गणेश हो, महत्कट अथवा मयूरेश्वर, ये सब परम देव श्री महागणेश के ही अवतार हैं। इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर है तो केवल लीलाओं का। भिन्न भिन्न लीलाएं करने के लिए ही ये भिन्न भिन्न अवतार में प्रकट हुए हैं। मयूरेश्वर, मयूरेश्वर, अरे मयूरेश्वर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो खेलने। आप चलो भैया, मैं अभी पहुँचता हूँ। शीघ्र ही आना। हाँ भैया, चलो। मूषक महाराज, कुछ समय के बाद ही आप अवश्य ही मेरे वाहन बनेंगे, परंतु उससे पूर्व क्या आप पुनः गंधर्व बनने के इच्छुक हो? नहीं नहीं श्री गणेश, आपकी सेवा से अधिक मेरा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। यदि भावनाओं में बहकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपको क्षमा कर दिया मूषक महाराज। अब आप माता का प्रेम से दिया हुआ यह भोग ग्रहण करें। जो आज्ञा श्री गणेश। उद्धव, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं? दैत्य माता दीदी की प्रतीक्षा करते करते हम थक चुके हैं विरजा। दैत्य माता चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें अदिति का पता नहीं चलेगा। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो भला वो कैसे ढूंढ लेंगी? तुम ठीक कह रहे हो उद्धत। दैत्य माता अदिति को ढूंढते ढूंढते कहीं थक गई होंगी अथवा अपने मार्ग से भ्रमित हो गई होंगी। वे हमारी स्वामिनी हैं। उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। किस प्रकार करें हम उनकी सहायता? कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। उपाय? क्यों न हम उसी उपाय का प्रयोग करें जिसका दैत्य माता अदिति ने प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग? जिस प्रकार दैत्य माता ने हमारा आह्वान किया था उसी प्रकार यज्ञ कुंड में आहुति देकर तुम भी उनका आह्वान करो। दैत्य माता अदिति प्रकट हो। स्वामिनी प्रकट हो। 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 क्या मैं पाताल लोक चली गई थी जो तुम तीनों यज्ञ कुंड में आहुतियां देकर मेरा अपहरण कर रहे हो? हमें क्षमा कर दे दैत्य माता, हमसे भूल हो गई। आपकी प्रतीक्षा करते करते हम अधीर हो गए थे दैत्य माता। आपकी सहायता के उद्देश्य से ही हमने आपका आह्वान किया। क्रोध में आकर हमें पाताल लोक ना भेजे दैत्य माता, हमें क्षमा कर दे। हाँ, क्या तुम तीनों ने मुझे अपने समान मूर्ख समझा है? यदि मैंने तुम तीनों को पाताल लोक भेज दिया तो उस दुष्ट गजमुख से मेरा प्रतिशोध कौन लेगा? यदि मैं वहां पुनः गई तो वो मुझे और भी दंडित कर देगा। आपको किसने दंडित किया दैत्य माता? तुम मेरी स्वामिनी नहीं हो जो मुझसे प्रश्न कर रही हो। तुम तीनों को मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना होगा, उस गजमुख को समाप्त करना होगा।
मैं उस कश्यप को यहाँ खींच कर लेकर आऊंगी और उस दुष्ट अदिति को दंडित करूंगी। हाँ। तुम तीनों इच्छानुसार रूप बदल सकते हो क्या? हमने अपनी सिद्धियों का चमत्कार आपको पहले ही दिखा दिया था दैत्य माता। आप आज्ञा करें दैत्य माता, हमें कौन सा रूप धारण करना है? उद्धत, उद्धर, तुम दोनों इसी समय शुक बन जाओ। शुक अर्थात? लाल चोंच और हरे शरीर वाले तोते बन जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा दैत्य माता। बिरजा, तुम एक सीधी सादी साध्वी बन जाओ। जो आज्ञा दैत्य माता। जय श्री महागणेश, जय जय शिव शंकर। दुष्टा, तू मेरे सामने मेरे शत्रुओं की जय जयकार कर रही है? तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे जय जयकार ही करनी है तो मेरी जय जयकार कर। दैत्य माता दीदी की जय हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम तीनों उस दुष्ट गजमुख से मेरे अपमान का प्रतिशोध ले सकते हो। प्रणाम दैत्य माता। बिरजा, तुम्हें उस दुष्ट गजमुख को प्रेम दिखाते हुए विष पिलाना होगा। विष पिलाकर ही समाप्त करना होगा। कहाँ है वो गजमुख? दैत्य माता, मैं आपके उस दुष्ट शत्रु को समाप्त करने में एक क्षण की भी देर नहीं करूंगी। तुम तीनों आकाश मार्ग से मेरे साथ चलो। वहां मैं दुष्ट अदिति का आश्रम दिखाती हूँ, जहाँ गजमुख बालक बनकर रहता है। जो आज्ञा दैत्य माता।